हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कहा कि मुझे एसबीआई से वो भी 35 लाख का 30 लाख का जितना भी हो उसका मुझे होम लोन चाहिए। 35-30 लाख का मुझे होम लोन चाहिए जिससे मुझे काफ़ी कम ब्याज देना पड़े और कितने सालों में मुझे ये लोन कंप्लीट हो जाएगा और जिससे मुझे काफ़ी कम ब्याज देना पड़े और साथ ही साथ मेरी एक मिनिमम मतलब कि मंथली किस्त जाए। तो हम लोग बात करने होंगे कि 30-35 लाख का अगर होम लोन ले रहे हो तो हम लोग 1-2 ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपने ब्याज को कम कर सकते हो, क्योंकि ब्याज बहुत ज़्यादा लगने लगता है यार जब आप काफ़ी लंबे समय के लिए लेते हो, क्योंकि 30 लाख का अमाउंट है तो यार काफ़ी लंबे समय के लिए भी लोगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि ये पूरी ईएमआई कैलकुलेशन वाली ये वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि ब्याज कैसे कम होगा और 1-2 एक्स्ट्रा ऑप्शन भी समझेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। 10 मिनट की वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें क्लियरली करने वाले हो। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल ये ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग साथ ही साथ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करिएगा। यहाँ पे आप लोग को होम लोन, पर्सनल लोन, हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो। हम लोग को होम लोन चाहिए तो हमने होम लोन की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जैसा भाई का क्वेश्चन था 30 लाख का, 30-35 लाख का, ठीक है, तो 30 लाख हम लोग डाल लेते हैं। ठीक है, तो 30-35 लाख डाल देते हैं, कोई नहीं 35 लाख डाल देते हैं। अब 35 लाख, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई बैंक का क्या चल रहा है वो हम लोग को पता नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए चलते हैं ऑफिशियल पेज पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई होम लोन डिटेल्स। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 8.55% से लेकर के 12.35% लग चलता है, बेस्ड अपॉन आपकी एलिजिबिलिटी, साथ ही साथ आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। ये जो क्राइटेरिया है 8.55% से लेकर 12.35% तक का, ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर एक गुड की कैटेगरी में है, एक्सीलेंट की कैटेगरी में है, तो आपको एक मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप लोग को मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको लोन मिल जाता है। अब लोन अमाउंट आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग के जो सिविल स्कोर, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको एक एलिजिबिलिटी भी अच्छी मिलती है, और अगर आप 18 प्लस होंगे और 20 प्लस होंगे और 65 से डाउन टू अर्थ होंगे तो आपको एक मिनिमम एक अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करी जाए तो आपको कितना टेन्योर देखने को मिलता है, तो एक 30 साल तक का आपको टेन्योर देखने को मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसेसिंग फीस आपकी 1% लगती है मैक्सिमम, और प्री पेमेंट ऑफ फोरक्लोजर चार्जेस आपके निल रहते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। क्या था मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8.55%। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 8.55%। ठीक है मेरे भाई, अब 8.55% डाल दिया। अब 35 लाख का लोन है यार, हम लोग सीधे इसको 30 सालों के लिए लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम जब हम 30 सालों के लिए ले रहे हैं तो आप लोग देखिए, एक चीज़ याद रखिए, आपका जो मंथली किस्त है वो 27,036 रुपये हो गया, लेकिन जो आपकी टोटल ब्याज है, जो आपको 30 सालों में 35 लाख के अमाउंट पर जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो 62,32,994 रुपये देना पड़ रहा है। टोटल जो पेमेंट करनी पड़ रही है आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो 97,32,994 रुपए करनी पड़ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा, अगर आप 35 लाख का लोन लेते हैं वो भी एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वो भी 30 सालों के लिए, तो आपको कितना ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे अमाउंट देना पड़ रहा है, कितना हैवी अमाउंट आप लोग को टोटल ब्याज में देना पड़ रहा है। मंथली केस यार कोई भी ज़्यादा नहीं है, आप 27,000 आपकी कोई भी ज़्यादा नहीं होती है। आप लोग देख सकते हैं कि 62 लाख, मतलब कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया 35 लाख का, उससे ज़्यादा आप लोग को ब्याज देना पड़ रहा है, मतलब कि दुगना पहुँच रहा है। 35 मिनिमम करके यार दुगना ही पहुँच रहा है, आपको दुगना ब्याज देना पड़ रहा है। तो ये यार, अब इसमें आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जैसे 35 लाख का लोन है, 30 सालों के लिए ले रहे हो तब इतना ज़्यादा लग रहा है। अगर हम यही अमाउंट पहले देखते हैं कि 1 साल कम करते हैं तो कितना घटता है, तो 1 साल कम कर रहे हैं तो सीधे 3 लाख घट रहा है, सीधे 3-3.5 लाख रुपए आसानी से घट रहा है। 3 लाख मान लेते हैं, 1 साल कम करने पे 3 लाख, और हम लोग की मंथली किस्त कब 26,000 थी, अब 27,000 जा रही है, तो कुछ ज़्यादा नहीं, 1,000 रुपये बढ़ी हम लोग की मंथली किस्त। अब हम लोग इसको 1 साल और कम करते हैं, देखते जाइएगा किस तरीके से आप लोग का लोन जो टोटल ब्याज है वो किस तरीके से कम होता जा रहा है। अब 97 लाख हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, अब 1 साल और कम कर देते हैं, तो 1 साल और कम किया, अब 54,000 देना पड़ रहा है, मतलब कि 3 लाख आप लोग को हर अमाउंट पे कम होता जा रहा है। अब सीधा हम इसको 25 साल के लिए कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी मंथली किस्त 28,000 होगी, आपका तो टोटल ब्याज कहाँ 62 लाख देना पड़ रहा था, अब आपको 50 लाख मिनिमम देना पड़ रहा है, एक मैक्सिमम 50 लाख। अब आपका देख सकते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका जो बैंक से आप लोन ले रहे थे, प्रिंसिपल अमाउंट 41% हो गया। अब आपका जो टोटल ब्याज है जो पूरे 25
35 लाख के अमाउंट पर 25 सालों में 8.55% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लग रहा है वो 58% हो गया। अब इसी अमाउंट को हम लोग और भी ज़्यादा कम करते हैं, देख सकते हैं। जैसे अगर हम इस अमाउंट को 30 यार एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मंथली केस हम लोग की अगर 30,000 हो जाती है, देखते हैं 30,000 कितने में होती है, 20,000 20 सालों के लिए ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 20 सालों के लिए अगर आप लेते हैं तो आपकी मंथली किस्त 30,000 हो जाती है और आपका जो टोटल ब्याज लग रहा है वो 38,16,319 रुपये लग रहा है। तब आप लोग देख सकते हैं 52% आपका टोटल ब्याज हो जाता है, 47% आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सीधे सीधे 10 साल कम करते हैं तो आप लोग बचा रहे होते हैं 14-15 लाख रुपए आसानी से बचा रहे होते हैं। ये रहती है यार एक लोन की प्लानिंग। अभी हम और भी थोड़ा समझते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट ईयर होगा। अगर आप 35 लाख का लोन लेने जा रहे हैं, कौन सा आपका बेस्ट ईयर होगा जिससे आप लोग आसानी से आपकी मंथली किस्त भी कम जाए और आपका ब्याज भी मिनिमम से मिनिमम लगे। तो ये देख सकते हैं, क्योंकि यार जब लोन ले रहे होते हैं, कोई भी लोन लो, देखो होम लोन एक अच्छी प्रियोरिटी होती है। होम लोन के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि ना लो, और पर्सनल लोन के लिए तो कहता रहता हूँ कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। होम लोन तो आप लोग की यार हर एक की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। अगर मान लो कि अगर आपकी ये जो 20 साल के लिए आप ले रहे हो, तो 20 साल का करना करके सीधे 16-17 सालों के लिए करते हो, तो देख सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। 16-17 सालों के लिए करते हो तो 16-17 सालों के लिए करते हो तो 31,100 रुपये आप लोग को मतलब कि मंथली किस्त बढ़ जाती है। 1,000 आप लोग देखते जाइए कि जितने साल आप घटाते जा रहे हो उतना साल आपका 1,000 रुपये का अमाउंट मिनिमम होता जा रहा है। अब यहाँ पे अगर टोटल ब्याज की बात करी जाए तो 35,90,774 रुपये आपको टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल ब्याज है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको 50.60% लग रहा है, जो कि काफ़ी मिनिमम है और मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। कि मतलब अगर आप 19 सालों के लिए ले रहे हो तो आपका जो टोटल ब्याज है और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दोनों आपका इक्वल हो जा रहा है। कि 50-50% अगर आपका अमाउंट हो रहा है तो यार कुछ आप ले सकते हो। 19 या 18 सालों के लिए आप लोग अपना जो 35 लाख का अमाउंट है वो बैंक से, SBI बैंक से आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है, अगर इसी जगह मैं थोड़ा कहूँ कि यार जो आपका टोटल ब्याज है वो 1/3 लगे, तो उसके लिए अब यार हम लोग और भी ईयर कम करते हैं। नहीं तो एक ऑप्शन होता है कि अगर आप 50-50% के चांसेस पे हैं तो आपकी जो ये मंथली किस्त जा रही है 31,100 रुपये। अब यहाँ पर अगर नीचे आएंगे तो आप लोग को देखो ना चार्ट देखने को मिलेगा। 2022 का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं ईयर वाइज 2022 का, तो अगर आप यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप लोग को देखो, जैसे 2022 का नीचे आप लोग आएंगे भाई, नीचे आएंगे तो चार्ट काफी लंबा, जितने साल के लिए लोन लेते हैं उतने साल का आप लोग को यहाँ पे चार्ट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे 2022 में आप आएंगे तो देख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर की आपने किस्त भरी, दिसंबर की भरी। अगर आप एक एक्स्ट्रा किस्त भर देते हो, मतलब मान लीजिए कि आपने आपको 2022 में अगर आप अक्टूबर में लोन अप्रूवल कर रहा है, आपके अक्टूबर से मंथली किस्त जाने लगी तो आपको 3 महीने की भरनी होगी, आप एक एक्स्ट्रा भर दो। अगर आपका अगर बजट बने तो आप एक अपनी एक्स्ट्रा मंथली इनकम भरेंगे हर साल। ये नहीं कि एक साल आप भर रहे हो, अगर आपका बजट बने तो हर साल आप लोग अपनी एक एक्स्ट्रा मंथली EMI दे सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे जो आपको जो टाइम टेन्योर है वो भी कम होगा, साथ ही साथ जो आप लोग का ब्याज लग रहा है वो काफ़ी कम हो जाता है। तब बैंक को फायदा नहीं होता हो तो तब आपको फायदा होता है। ये आप लोग सेकंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आता है और काफ़ी ज़्यादा लोग रिकमेंड करते हैं। तो ये, लेकिन मैं यही कहूँगा, ये जब आप 18-19 साल के लिए काफ़ी कम सालों के लिए ले रहे हो और तब भी आपको अपना मतलब कि लोन जो आपका ईयर है वो आपको कम करने हैं, तो आप लोग ये वाला ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। 1-2 साल 5 साल आप लोग आसानी से कम हो जाएंगे इस EMI को, क्योंकि एक साल में यार 12 महीने होते हैं। 12 महीने की आप EMI हर महीने एक साल करेंगे तो 12 साल में से आपका 1 साल घटे हो जाएगा। ठीक है, 12 साल, जब 12 साल आप लोग जमा करेंगे तो 1 साल का ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग का टोटल ब्याज भी यहाँ पे कम होगा, साथ ही साथ आप लोग की मंथली किस्त भी कम जाएगी। और मंथली किस्त आप लोग की वही रेगुलर बेसिस में आप लोग की पूरे साल चलती चली जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये होता है यार लोन की प्लानिंग करिए। अगर आप 15 सालों के लिए लेते हैं तो आपका 34,000 रुपये बचेगा और 47%। और मैं तो कहता हूँ अगर यार लोन जब लो तो 50,000 की अगर आपकी नीड है कि आप 50,000 महीना दे सकते हैं मंथली किस्त, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना कम टोटल ब्याज आ रहा है। अगर आप 50,000 देते जाएंगे, अगर यही आप हर साल मतलब कि एक मंथली EMI आप एक्स्ट्रा दे देते हो, जैसे 12 महीना है तो 13 महीने की आपने एक साल में कर दी, तो आप लोग को यार यहीं पे जो ये ब्याज लग रहा है ये भी ब्याज आप लोग का पूरा निल हो जाएगा।
तो ये होता है यार, तो हर एक लोन की प्लानिंग करना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लोन की प्लानिंग करते हैं। अगर आपको अपना इस लोन ईएमआई कैलकुलेटर पसंद आया हो, यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है शेड्यूल सोविंग का, जिस महीने से आपके लोन की ईएमआई जाने लगी अक्टूबर नवंबर से, वो महीना सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज आप लोग के हर महीने का आप लोग को यहाँ पे डेटा वाइज पता चल जाएगा, 2022 का हो गया, 23 का हो गया, 24 का हो गया, जिसको आप प्रिंट करवा करके, आप पीडीएफ बनवा करके लोन अप्रूवल के लिए भी ये आप लोग दे सकते हो। काफ़ी यार यूजफुल हो जाता है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। देसी डिटेल्स ओनली को यहाँ पे आप लोग को फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे के पर डे मिलती रहती है। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।